हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास के अंदर पीएच निकालना शुरू किया था। हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ छोटे से फॉर्मूले पढ़े थे जो मैं अभी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, और उन्हीं फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आज हम किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, कितना होता है, वो निकालना सीखेंगे। चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो आपको तो भी पीएच निकालना है, चाहे सॉल्यूशन बेसिक हो आपको तो भी पीएच निकालना ही होता है सर। लेकिन उस केस में तो हमको OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप उसको हम फॉर्मूला लगा के उससे पीएच निकाल सकते हैं। लेकिन जो दो चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, मैं आपको एक बार वो रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन से मिलाते हैं तो उसको हम लिखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और 298 केल्विन पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -40। अब आप इन दोनों को इक्वेट करके बेटा आप पता लगा सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो 10 टू द पावर -14 होता है। आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इससे। तो अगर आपको ये दे रखा है तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको आप नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको नीचे ले जाएंगे, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है करनी, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको सिंपल लॉग के नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उससे हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक कहानी चली आती है। हमको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो लॉग से सिंपल फायदा जो है वो ये होता है। इसलिए अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो इसका मतलब होता है PKW, इन दोनों का क्या हो जाता है एडिशन, PH एंड POH, और ये नंबर कितना आ जाता है बेटा, 40। तो एक्चुअली में पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही पीओएच क्या होता है बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही पीकेडब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर पीएच की वैल्यू 7 आती है, सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आती है तो सोल्यूशन बेसिक होता है, और पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम आती है तो सोल्यूशन जो है बेटा वो क्या होता है, एसिडिक। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने पीएच पता लगा लिया तो आप पीओएच निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास पीओएच आ गया तो 14 में से पीओएच को माइनस कर दीजिए, आपके पास पीएच आ जाएगा। तो एक्चुअली में आपको हर केस में, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेसिस हो, चाहे वो सॉल्ट हो, निकालना पीएच ही होगा, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने पीओएच स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। वो अलग बात है कि आप पहले पीओएच निकालो उसके बाद पीएच निकालो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन और तरीका सही है। बट यूजुअली हम पीएच स्केल से पता लगाते हैं कोई भी सोल्यूशन एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो इसके अलावा आगे के क्वेश्चन करने से मैं चाहता हूं कि आप अपने लॉग टेबल्स को भी थोड़ा सा रेडी रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, और वो था क्वेश्चन नंबर 41, राइट।
तो हमने उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, हमने उसके लिए पीएच की वैल्यू निकाली। इसी क्वेश्चन का एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 42। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। कहते हैं द पीएच एक सैंपल ऑफ विनेगर का 3.76 है। मतलब बेटा पीएच की वैल्यू 3.76 आपको दे रखी है, ठीक है। विनेगर है, उसका सैंपल है, उसके पीएच की वैल्यू जो है 3.76 है। वो कहते हैं कि आपको इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं। अब वो चेंज ये है, आपको एंटी लॉग टेबल सिखाने के लिए मैं 3.76 की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। मैं इस वैल्यू को बेटा कितना ले रहा हूं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं, 7624, ताकि मैं आपको एंटी लॉग टेबल जो है वो पूरा समझा सकूं। एंटी लॉग टेबल फटाफट रेडी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज। नाउ अब जरा देखिए बेटा, पीएच और एच पॉजिटिव निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ये। तो बेटा पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। 3.7624 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। और इस पार्ट को मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया, नेगेटिव साइन यहां ले गया, -3.7628। तो मैं इस पार्ट को इधर ले गया, इसको इधर लेके गया और नेगेटिव साइन यहाँ ले गया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो बेटा पूछ लीजिएगा। अब मुझे ये लॉग हटाना है बेटा। अगर आपको लॉग हटाना है, देखो दो साइड है, दोनों साइड पे एक साइड पे लॉग है, मुझे ये लॉग नहीं चाहिए, तो बेटा हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जब यहां पर आएगा इसको कैंसिल कर देगा और ये आ जाएगा। तो एंटी लॉग ने लॉग को हटा दिया। अब ये क्या आ गया, एंटी लॉग -3.7628। तो बेटा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, जब आप इसके साथ एंटी लॉग लगाएंगे तो एंटी लॉग तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे लॉग पहले से ही था। और जब आपने इसके साथ एंटी लॉग लगाया, एंटी लॉग लॉग एक दूसरे को बेटा क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो यहां से लॉग हट गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, यहां पर एंटी लॉग आ गया। अब मुझे एंटी लॉग देखना है इस नंबर का। अगर तो ये नंबर होता पॉजिटिव तो बहुत आसान था, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि ये नंबर क्या हो गया, नेगेटिव। तो मुझे थोड़ा सा बदलाव करना होगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं होता। एंटी लॉग जो होता है, लॉग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है। अब जरा देखो, ये जो नेगेटिव साइन है वो 3 के लिए भी है और इसके लिए भी है। सर क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि एक बात बताओ, अगर मैं इसी पोर्शन को दोबारा रीराइट करता हूं, मुझे -3 प्लस 0.7628 लिखना चाहिए कि मुझे लिखना चाहिए -3 माइनस 0.7628। इन दोनों में से सही तरीका कौन सा है लिखने का, ताकि ये नंबर आ जाए, ऊपर वाला के नीचे वाला?
वेरी सही तरीका जो है वो नीचे वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर दोनों के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको बेटा क्या लगा दिया, नेगेटिव, ये मैंने हटा दिया। तो ये जो नेगेटिव नंबर है वो इसके लिए भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेगेटिव नंबर इसके लिए भी है, ये प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर तो हम इसको 10 की पावर बना सकते हैं आगे, लेकिन बेटा ये जो नंबर है ये नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग हम नहीं देख सकते, क्योंकि लॉग और एंटीलॉग सब पॉजिटिव नंबर का होता है। अब मुझे इस नंबर को बेटा क्या बनाना है, पॉजिटिव, और ये 1 से छोटा है, इसीलिए मैं अपनी जेब से यहाँ पे +1 ऐड कर देता हूं। ये मेरा एक पार्ट हो गया। अगर मैं अपनी जेब से +1 ऐड करूंगा तो मुझे अपनी जेब से -1 भी तो ऐड करना चाहिए, तभी तो बैलेंस आउट होगा। ये एक पार्ट हो गया। तो बेटा अब ये क्या बन गया, H पॉजिटिव इज इक्वल टू एंटीलॉग -4, क्योंकि +1 बड़ा है ये छोटा है, तो ये आ गया 2 3 7 2, है ना। तो ये एक सेट हो गया, -4, ये एक सेट हो गया, और अब आप देख सकते हैं बेटा ये पूरा नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपका फाइनल अब आंसर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, जो ये नंबर होता है बेटा ये 10 की पावर बन जाता है। ये नंबर चाहे बेटा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डेसिमल से पहले जो भी नंबर होगा वो हमेशा 10 की पावर बन जाता है। लेकिन इसका आपको क्या देखना होगा, एंटीलॉग टेबल के अंदर। अगर आप एंटीलॉग टेबल देखेंगे तो बेटा यहाँ पे लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जहां लिखा होगा 0.00 0.01 0.02 0.03, करते 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 नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा 0.99, और उसके बाद फिर दोबारा लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको एंटीलॉग टेबल में बेटा कहाँ देखना है, 0.23, किसके अंडर में देखना है, 7। एक नंबर आएगा जिसके 4 डिजिट होंगे, उसके बाद बेटा 2 लिखा है ना, तो आपको इस 2 के अंदर देखना है, इस x को इसमें प्लस कर देना है आप। तो जरा बताओ मुझे क्या नंबर आ रहा है प्लस करके, सर 1727। बाकी कंफर्म करें, ऐड करके बेटा x को के, यस सर, ऐड करके कितना आ रहा है, 1 7, 2। तो बेटा ये नंबर आ गया 1727। आपने इस नंबर का एंटीलॉग देखा जिसके अंदर डेसिमल 4 से पहले था, आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप कॉपी कर सकते हैं, और कोई चीज अगर किसी को नहीं में आई तो वो पूछ सकता है। तो अब हम देख रहे हैं एक डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमको पीएच वैल्यू दे रखी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 55 और 56 देखें
तो इनके अंदर हमको डायरेक्ट पीएच वैल्यू दे रखी है और आपको हर एक के लिए हाइड्रोजन आयन की क्या निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं इसमें से कोई पार्ट कर दूं तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और आपको कह रहा हूं करने के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 55 का पार्ट सी। ह्यूमन ब्लड का पीएच बेटा कितना दे रखा है, 7.38। आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अभी मैंने एग्जैक्टली सेम तरीके से किया था बेटा, आपको वो करना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। तो बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों ने ये सॉल्व कर दिया। अब मैं ऐसा 55 एंड क्वेश्चन नंबर 56 दोनों का करने का तरीका एग्जैक्टली यही है, कुछ भी फर्क नहीं है। सबके अंदर आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो बाकी के क्वेश्चंस को मैं एज ए प्रैक्टिस होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स कम टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, style of question, and this is question number 48 and 49। हम इसमें से क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप देखो, कहते हैं अज्यूम कर लो कि ये वाले सब्सटेंसेस कंप्लीट डिसोसिएशन शो कर रहे हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग। एक में दे रखा है 0.003 मोलर HCl, एक में दे रखा है 0.005 मोलर NaOH, ये बेटा बेस है। एक में दे रखा है 0.002 मोलर HBr एंड 0.002 मोलर KOH। अब जरा मुझे बताओ, इसमें से कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगता है कि सर आपको ये कराना चाहिए हमारे लिए। अगर नहीं तो बेटा मैं इसके अंदर ई पार्ट बना रहा हूं और वो है 0.002 मोलर H2SO4। तो मैंने यहाँ पर एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया है बेटा, 0.002 मोलर H2SO4। अब देखिए बेटा, H2SO4 वो कह रहे हैं कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है। तो बेटा एक H2SO4 बेटा कितने हाइड्रोजन आयन देता है, 2। देयरफॉर 0.002 मोलर H2SO4 बेटा कितना देगा, 2 into 0.002 मोलर H पॉजिटिव आयन। तो बेटा इसका मतलब है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 2 times of H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन, इट इज 2.002 मोलर, जो बेटा कितनी बन गई, 0.004 मोलर और 4 into 10 to the power -3 मोलर। मुझे पीएच निकालना है। पीएच क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव। अब आप ब्रैकेट लगाई दीजिए, लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना है बेटा, 4 into 10 to the power -, क्योंकि ये नेगेटिव सबके लिए आता है बेटा। लॉग A into B, बेटा ये क्या हो जाएगा, लॉग A माइनस लॉग B। क्या मुझे कोई लॉग 4 की वैल्यू बता सकता है, सर हम लॉग 4 कहाँ देखेंगे, लॉग 4 हम कहाँ देखेंगे, लॉग 40 अंडर 0। तो बेटा लॉग 40 अंडर 0 कितना रहा है, कौन बताएगा मुझे,
लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल मत देखना गलती से। 6021। वेरी गुड, ये नंबर आ रहा है बेटा 6021। जब बेटा लॉग आया नंबर का तो जो भी 4 नंबर आएंगे डेसिमल उनसे पहले लगता है। और लॉग 10 की पावर बेटा क्या होता है, जो भी नंबर होता है वही आ जाता है, -3। तो बेटा ये क्या हो गया 0.6021 -3। पीएच बेटा कितना आ गया नेगेटिव -2.3979। तो बेटा पीएच कितना आ गया 2.3979। तो हमने 0.002 मोलर H2SO4 का कंप्लीट डिसोसिएशन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे हमने पता लगाया कि अगर आप इतना मोलर H2SO4 लोगे तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेटा हमेशा क्या होगी, डबल होगी। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं बेटा इसके अंदर बी पार्ट। सर बी पार्ट क्या है, सेम क्वेश्चन, बी पार्ट जिसके अंदर बेटा हमको कॉन्सेंट्रेशन NaOH की दे रखी है दैट इज 0.005 मोलर। क्योंकि बेटा एक NaOH डिसोसिएट करके एक ही OH नेगेटिव देता है, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की it is equivalent to concentration NaOH की which is equal to 0.005। तो बेटा ऐसे केस में तो बेटा कितना बन जाएगा 5 into 10 to the power -3। बेटा आप क्या करना, आप पहले POH निकाल देना। सर कैसे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन करते 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 बेटा आपके पास POH की वैल्यू आ जाएगी x। ऐसे करके बाद में आपको pH निकालना पड़ेगा। सर कैसे, 14 माइनस POH, ये वाला फॉर्मूला लगा के तो जाके आपके पास एक वैल्यू आएगी। सिंस ये बेस है आई एम श्योर कि बेटा ये pH वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा ही होगी, मेरे हिसाब से 12-13 के आसपास होगी क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। मोर लाइकली 13 के आसपास होगी क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है। तो एसिड के केस में आप डायरेक्टली H पॉजिटिव निकाल सकते हैं, उससे आप pH निकाल सकते हैं, पर बेस के केस में आपको OH नेगेटिव आयंस दे रखे होंगे, उससे आप POH निकालिए और उसकी वैल्यू को 14 से सब्ट्रैक्ट करके आप क्या निकालेंगे, pH। और pH बताएगा कि सोल्यूशन एसिडिक है क्योंकि वो 7 से कम होगा, pH बताएगा कि सोल्यूशन बेसिक है क्योंकि उसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, POH नहीं बताएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 48 जिसके हमने कुछ 2 पार्ट कर लिए, एज एन एग्जाम्पल कर लिए। अब हम बात करेंगे इसी के जैसा और एक मिलता जुलता क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। तो बेटा अभी के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जहाँ को हमको उसके अंदर pH की वैल्यू दे रखी है और हमको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यहाँ हमको POH की वैल्यू दे रखी होगी, उससे OH नेगेटिव निकाल रहे हैं, उससे हम pH दोबारा निकाल रहे हैं। यहाँ हमको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है मोलैरिटी में, उससे pH निकालना होगा। यहाँ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, उससे POH निकालना होगा, उससे pH निकालना होगा। तो कॉन्सेप्ट वही है,
H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन से पीएच, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन से पीएच या पीओएच, पीएच से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन या पीएच या पीओएच से जो भी है OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। व्हाट इफ मैं कॉन्सेंट्रेशन ही आपको बोलूं कि पहले निकालो और उसके बाद पीएच या पीओएच निकालो, तो ऐसे में थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाता है और हमारे पास आता है एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। तो आपके सामने है, आप क्वेश्चन नंबर 49 को देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर 4 पार्ट है और हर पार्ट के अंदर उन्होंने पीएच निकालने को बोला है, चाहे आप एसिड ले लो चाहे आप बेस ले लो। इसमें से मैं 2 पार्ट आपको करके बताऊंगा। एक पार्ट तो हम पूरा ही सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में आपको एक हिंट मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आपको पूरा कर सकते हैं। वो जो 2 पार्ट है वो है बी पार्ट और डी पार्ट, ब और ड। तो हम बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में दे रखा है 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी। अब बेटा WB सल्यूट, सल्यूट कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मास कितना दे रखा है 3 ग्राम। मैं क्या निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 40 + 17 × 34, ये आ गया बेटा 75 ग्राम पर मोल। मुझे सर क्या दे रखी है, वॉल, हाँ जी सर बेटा। 0.3 ग्राम दिया हुआ है बुक में। हाँ जी बेटा 0.3 ग्राम, राइट, 0.3 ग्राम। मुझे दे रखी है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1/500, जो बेटा कितनी होनी चाहिए लीटर्स में, तो बेटा ये कितनी आ गई 1/2 लीटर। तो बेटा मास, मोलर मास, वॉल्यूम, बेटा ये तो हो गई मोलैरिटी। अच्छा, इसी मोलैरिटी को इस चैप्टर में हम ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड WB upon MMB into 1 upon volume of solution which should be in liter। बेटा ये कितना हो गया 0.3 upon 74 into 1 upon 1/2। तो मोलैरिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 0.6 upon 74, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमको 6 को 74 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 0.0081, 0.0081 मोलर। लेकिन बेटा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बेटा किसकी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। देयरफॉर क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इसके, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा इसमें? तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड assuming complete dissociation, कैल्शियम आयन देगा और ट्वाइस द अमाउंट किसका देगा बेटा, OH नेगेटिव का। तो अगर ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसीलिए अगर ये 0.0081 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2 × 0.0081। Therefore concentration of OH negative is twice
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा 2 इंटू 0.0081, तो बेटा OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 0.0162 मोलर, या फिर मैं इसको बेटा कितना लिखूंगा 1.62 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि याद रखना लॉग की वैल्यू में डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। नंबर जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपको लॉग देखना है, सर क्यों? ये मेरा रूल है, क्योंकि हम पूरा लॉग नहीं सीख सकते, हमको लॉग पे रिसर्च नहीं करनी, हमने सिर्फ उतना लॉग पढ़ना है जितना हमें जरूरत है। नंबर कॉन्सेंट्रेशन का जैसे मर्जी दे रखा हो, जो मर्जी हो, डेसिमल आपको घुमा के कहाँ पे लाना है? एक डिजिट के बाद, और बाकी क्या बन जाएगा? 10 की पावर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी नंबर दे रखा हो, आई रिपीट, आपको लॉग की वैल्यू देखने के लिए डेसिमल को घुमा के एक डिजिट के बाद लाना ही पड़ेगा। लॉग देखने के 10 तरीके हैं, हमको 10 तरीके नहीं याद करने, हमको सिर्फ एक तरीका याद करना है, और मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि लॉग की वैल्यू आप तब देखेंगे जब डेसिमल एक डिजिट के बाद। अब मेरे पास यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब बेटा मैं क्या देखूंगा? POH कैसे निकालेंगे बेटा? नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव, सबसे पहले तो ब्रैकेट लगा दो, लॉग OH नेगेटिव की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 1.62 इंटू 10⁻², क्योंकि ये नेगेटिव सबके लिए होता है। नेगेटिव लॉग A इंटू बी, बेटा क्या हो जाता है? लॉग A प्लस लॉग B। एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताएंगे कहाँ देखेंगे आप भाई? आप देखेंगे log 16/2, क्या वैल्यू आ रही है? सिर्फ log 16/2। 14552। कितना? 1452। ये आ रही है बेटा वैल्यू कितनी? 1452। सर जब आपका लॉग, हाँ सर जी, 2095 सर, मैंने एंटी लॉग में देख लिया था गलती से। हाँ तो ठीक कीजिए बेटा, क्या आ रही है वैल्यू? 2095। 2095। जब आपका डेसिमल लॉग में एक डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो जो उसकी वैल्यू आएगी उसमें डेसिमल चारों से पहले लगेगा। आई रिपीट, मैंने आपको अभी क्या बोला कि बेटा लॉग देखने के लिए आपको डेसिमल कहां लगाना पड़ेगा? एक डिजिट के बाद। तो आपने एक डिजिट के बाद लगा दिया डेसिमल, लेकिन जब आपने उसका लॉग वैल्यू देखी तो 4 नंबर आएंगे हमेशा, और चारों से पहले लगेगा डेसिमल, क्योंकि ये रूल है। और यही रूल का ऑपोजिट हम एंटी लॉग में कर रहे थे और करेंगे, क्योंकि एंटी लॉग में डेसिमल चारों से पहले लगता है, इसलिए हम एक डिजिट के बाद लगाते हैं। यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा है, इसलिए हमने चारों से पहले लगा दिया। और 10 की पावर जो भी होता है बेटा, वो नंबर एज इट इज नीचे आ जाता है। तो बेटा आपके पास फाइनली POH कितना आ गया? माइनस बाहर है, इसको सॉल्व करेंगे, -1.70905। इसको आपने पूरा सॉल्व किया तो
ये आ गया -1 पॉइंट दिस, बेटा ये कितना आ गया 1.79। लेकिन बेटा ये वाली वैल्यू तो POH की आई है, आपको क्या निकालना है बेटा PH। देयरफॉर बेटा PH कैसे निकालते हैं, 14 माइनस POH। तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.79, तो ये आ गया 21। देखो 12 वैल्यू आ रही है ना, का मतलब है बेटा पीएच सोल्यूशन जो है वो नेचर में क्या है, बेसिक है। तो दिस इज हाउ, इसके अंदर एक स्टेप और बढ़ गया, मतलब पीछे चले गए, मतलब रिवर्स हो गए कि आप पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालो, उसके बाद आपको पीएच निकालना है। लेकिन यहाँ पे बेस दे रखा था, इसलिए हमने OH नेगेटिव निकाला, इसलिए हमने POH निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला है, इसके अंदर पीएच निकाला है। इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता हमारा अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, दैट इज 49 का डी पार्ट। वो कह रहा है 1 ml ऑफ 36 मोलर HCl को बदलना है टू 1 लीटर ऑफ वाटर में, और मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो बेटा अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मोलैरिटी इक्वेशन, V1 M1 V2 M2। तो बेटा सोल्यूशन तो वही है ना, तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, आप सेकंड मोलैरिटी निकाल लो, M1 V1 अपॉन V2। मोलैरिटी 1 कितनी है, 13.6, ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा 1 ml, लेकिन बेटा ये 1000 में होनी चाहिए बिकॉज इट शुड बी इन लीटर, और V2 कितना दे रखा है बेटा 1 लीटर। तो बेटा मोलैरिटी आपके पास कितनी आ गई, 0.0136 मोलर। अब बेटा अगर मोलैरिटी इतनी आ गई, किसकी बेटा मोलैरिटी है ये, HCl की, तो बेटा HCl के अंदर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, जितनी HCl की है 0.0136 मोलर। और बेटा फिर मैंने आपको बताया ना, नंबर जो मर्जी दे रखा हो, डेसिमल को लगाओ एक डिजिट के बाद, तो 10 टू द पावर -2। अब आ गया आपका H पॉजिटिव, आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, पीएच कितना आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, लॉग ये आ गया बेटा 1.36 इंटू 10 की पावर -2। अब आपको पता लग गया, लॉग 1.36 प्लस लॉग 10 की पावर -2, आप सॉल्व कर लेंगे, इससे आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा बेटा पीएच आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है, आप बेटा कॉपी कर सकते हैं, जो चीज नहीं समझ में आई आप वो पूछ सकते हैं। तो अब एक और हम अलग वैरायटी क्वेश्चन की देखने वाले हैं, जिसके अंदर अगेन कॉन्सेप्ट वही है, H पॉजिटिव पीएच हमें ये निकालना है। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट पानी का वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -14 है, 310। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है न्यूट्रल वाटर। तो न्यूट्रल वाटर का आयनिक प्रोडक्ट 310 केल्विन पर, देखो बेटा टेम्परेचर चेंज हुआ तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू भी बदल गई। 298 केल्विन पर जो वैल्यू 10 टू द पावर -14 थी, 310 केल्विन पर वो वैल्यू जो है वो इतनी होगी।
कहते हैं कि आपको पानी का पीएच निकालना है। भाई अगर आपको पानी का पीएच निकालना है तो आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे एक हिंट दिया है, न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल वाटर का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH नेगेटिव के बराबर होती है। तो बेटा आयनिक प्रोडक्ट पानी का, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं KW, वो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 14। बट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव के बराबर है, ये हमको दे रखा है क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। देयरफॉर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का बेटा क्या कर दिया, स्क्वायर। बेटा वो वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -14। अब मैंने दोनों साइड पे क्या ले लिया, रूट। मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -14। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2.7 का हम रूट निकाल लेंगे और 10 टू द पावर -14 का अगर हम हाफ कर देंगे तो वो 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, वो बड़ा आसान है, मेरे पास H पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा मैं इतना लंबा H पॉजिटिव नहीं निकालूंगा, मैं इसको बेटा सिंपली क्या लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर होल रेस टू द पावर हाफ। मैं जानता हूं कि बेटा 10 टू द पावर -14 का अगर मैं हाफ करूंगा 10 टू द पावर बन जाएगा, और मैं कभी नहीं कर रहा, और मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। सर क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि H पॉजिटिव निकालो, उन्होंने तो बोला है पीएच निकालो। मेरे पास H पॉजिटिव आ गया है, अब मैं बेटा पीएच निकाल रहा हूं। कैसे? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो, तो बेटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव ब्रैकेट लगा देना, लॉग कितना आ गया, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -14, ये आ गया होल रेस टू द पावर हाफ, ये आ गया बेटा। लॉग एनीथिंग जो भी रेस टू द पावर होता है, लेट्स सपोज लॉग A रेस टू द पावर x है, तो बेटा वो कितना हो जाता है, x इंटू लॉग A। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा मैंने क्या किया, pH नेगेटिव, ये बेटा हाफ में यहाँ ले आया। अब ये क्या बन गया, लॉग 2.7 इंटू 10 टू द पावर -14। ये तो हम शुरू से सॉल्व करते हुए आ गए। pH इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग A इंटू B, क्या होता है बेटा, लॉग A प्लस लॉग B। अब आप मुझे जरा देख के बताओ, आप कहाँ देखोगे बेटा लॉग 2.7 को, कहाँ देखोगे, लॉग 27 अंडर 0। कहाँ देखोगे बेटा आप, लॉग 27 अंडर 0। Sir, 4314. कितना है बेटा, 4। Sir, 4314. तो बेटा ये मेरे पास 4 नंबर आ गए, 4 3 1 4। लेकिन बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल जब एक डिजिट के बाद लगा हो तो जो लॉग की वैल्यू आएगी उसमें डेसिमल कहाँ लगेगा, चारों डिजिट से पहले। तो मैंने यहां लगा दिया, और बेटा वो क्या हो जाएगा, log 10 की पावर एनीथिंग, log 10 की पावर एनीथिंग इज दैट थिंग। अब बेटा ये कितना आ गया, pH
इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। इस पूरे को बेटा मैंने सॉल्व कर दिया, तो बेटा ये आ जाएगा -13.5686। बेटा हाफ से हाफ कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 6 ज़ा 12, 7 ज़ा 14, 8 एंड 4 3। तो जो वाटर 298 केल्विन पर न्यूट्रल होकर pH 7 देता है, वही वाटर 310 केल्विन पर किस पे न्यूट्रल होगा? 6.784। न्यूट्रलिटी जो है वो नीचे की तरफ होगी। आया बेटा लॉजिक समझ में? जो वाटर 298 केल्विन पर, ठीक है, pH 7 के साथ क्या होता है? न्यूट्रल। तो बेटा वो 310 केल्विन पर pH 6.78 के ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हमने H पॉजिटिव से pH या POH निकाला, या कैसे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन से pH और POH निकाला। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स शुरू कर दिए हैं, और अगले लेक्चर्स के अंदर एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे और नए टाइप के न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे जिनके अंदर पिछले पार्ट भी इंक्लूड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हर लेक्चर अपने आप में बिल्कुल नया लेक्चर होगा, जो पहले के टॉपिक से एसोसिएटेड होगा, प्लस समथिंग न्यू। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सके, कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। कोई भी आपका डाउट है किसी भी टॉपिक, क्वेश्चन या चैप्टर को लेके, तो आप मुझे जरूर लिखें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहिए हमारे लेक्चर्स के और आपकी फ्यूचर क्लासेस के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नए लेक्चर, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।